तो चलिए सबसे पहले ये डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, इसकी डिफिनेशन आप लोगों को बता देते हैं, ताकि कई लोगों से मैं डायरेक्ट भी बात करता हूं। ऐसे ऐसे स्टूडेंट अभी हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग आखिर है क्या, है ना। वो सुने तो हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होता है कुछ, इस समय जिसका मार्केट में या इंटरनेट पे बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, और उन्हें ये नहीं पता है कि आखिर एक्चुअल में ये होता क्या है ना। आप में से ऐसा कोई लोग है जिसे डिजिटल मार्केटिंग क्या है नहीं पता है? ऐसा कोई है जिसको यह न पता हो कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? वो चैट में एक बार यस टाइप करे। ऐसे कोई है? चलिए एक दो लोग हैं शायद, चलिए कोई बात नहीं, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन आप लोगों के सामने शेयर किए हैं, और आप लोग मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन देख पा रहे हैं। और आइए हम, ओके ठीक है सर। जिन्हें नहीं पता है अभी सारी सबको पता चल जाएगा, सारी चीज एक्सप्लेन करेंगे, तो डोंट वेरी। चलो, तो चले, आखिर ये व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग क्या है? सबसे पहले तो यही आप लोगों को मन में सवाल है। देखिए डिजिटल मार्केटिंग जो है वो सभी मार्केटिंग है, जिस मार्केटिंग को करने के लिए हमें किसी न किसी डिजिटल उपकरण का यूज करना पड़ता है। आप लोग एक बार बताइए, पेन और कॉपी लेकर बैठे हैं क्या? पेन कॉपी लेकर के बैठे हैं आप सभी लोग, नहीं बैठे हैं? ठीक है, पेन कॉपी आपको सबको लेकर बैठना है ना। जो चीजें इंपॉर्टेंस होगी उन सबको हम लिखवाते जाएंगे, ठीक है। ओके, देखिए तो डिजिटल मार्केट डिफिनेशन समझ लीजिए, आसान भाषा में समझा देता हूं ताकि आप सबको अभी कभी याद हो जाएगी, है ना। याद करने की जरूरत नहीं, याद हो जाएगी अभी मेरे बताते हुए। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग वो सभी मार्केटिंग है जिस मार्केटिंग को करने के लिए हमें डिजिटल उपकरण का यूज करना पड़ता है। डिजिटल डिजिटल उपकरण मतलब आप सबके पास है, चाहे ये मोबाइल फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे किसी प्रकार का ऐप हो, इंटरनेट हो, गूगल हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, कोरा हो, यानी कोई भी डिजिटल उपकरण हो सकता है या डिजिटल ऐप हो। इन ऐप के माध्यम से जो मार्केटिंग की जाती है उसे डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। आई होप समझ में आ गया ना? आ गया समझ में डिजिटल मार्केटिंग क्या है? आप सब लोगों के पास व्हाट्सएप तो आप सब लोग यूज करते ही होंगे। व्हाट्सएप भी एक डिजिटल उपकरण ही है, ये डिजिटल एक ऐप ही है जिसके माध्यम से भी मार्केटिंग की जाती है। आप लोगों को भी हो सकता है ना पता हो कि डिजिटल व्हाट्सएप से कैसे मार्केटिंग की जाती है, बट जैसे जैसे हमारी क्लासें आगे बढ़ेंगी आप लोगों को सारी चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। आप में से कई लोगों ने हो सकता है कि डिजिटल मार्केटिंग किए भी होंगे, और डिजिटल मार्केटिंग आप कर भी रहे होंगे, पर हो सकता है कि आप लोगों को रिजल्ट अभी कम मिला होगा। ऐसे कोई स्टूडेंट है कि आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग किया है बट रिजल्ट आपको कम मिला है? बताइए चैट करके एक बार थोड़ा सा। ऐसा कोई स्टूडेंट है? चले ठीक, ओके।
देखिए, डिजिटल मार्केटिंग करने के पहले सबसे पहले अपना एक इकोसिस्टम बनाना पड़ता है। डिजिटल उपकरण तो सभी के पास होते हैं, पर उसे कैसे अब यूज करेंगे एक इकोसिस्टम बना करके, ये नहीं पता रहता है। जब ये नहीं पता रहता है, इसलिए लोग, ज्यादातर लोग मार्केटिंग करने में, अपने बिजनेस को ग्रोथ करने में फेल होते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं है कि हम अपना इकोसिस्टम कैसे बनाएं। चलिए, अब आप लोगों के मन में हो सकता है ये सवाल आ गया होगा कि सर आखिर ये डिजिटल इकोसिस्टम क्या है ना। आप लोगों के मन में सवाल आ ही गया होगा कि सर ये डिजिटल इकोसिस्टम क्या होता है। थोड़ा सा इसे समझा देते हैं, इसके बाद हम आपको प्रैक्टिकल सिखाना शुरू करते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा इसे सीख समझाएंगे आपको। देखिए, ये डिजिटल इकोसिस्टम ये है जो आप लोग देख रहे हैं, ये डिजिटल इकोसिस्टम है। यदि आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है तो इसके लिए आपको ये डिजिटल इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। जब तक ये डिजिटल इकोसिस्टम आप लोग नहीं बनाएंगे तो आप सफल नहीं होंगे इंटरनेट की दुनिया में, डिजिटल दुनिया में, है ना। तो इसे हम आपको आज को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए, आप लोग यहाँ देख रहे हैं सबसे नीचे प्रॉफिट है ना। ये जो पतला हिस्सा है ये फनल टाइप में दिख रहा है, यहाँ प्रॉफिट है, यहाँ सेल है, यहाँ लीड, यहाँ कस्टमर्स है, ये सारी चीजें लिखा हुआ है। ये क्या होता है ये समझिए आप लोग। ये इकोसिस्टम बनाने के लिए आपके पास ये जो एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट आपके पास होना चाहिए। एलिमेंट से मतलब ये है कि आपसे व्हाट्सएप मार्केटिंग आना चाहिए, आपसे सोशल मीडिया में मार्केटिंग करना आना चाहिए, चाहे फेसबुक ऐड हो, चाहे गूगल ऐड हो, चाहे इंस्टाग्राम ऐड हो, यूट्यूब ऐड हो, सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म, उन सभी जगह आपसे एडवर्टाइजमेंट करना आना चाहिए, और उन सभी जगह आपका बिजनेस अकाउंट, आपकी प्रोफाइल क्रिएट होनी चाहिए। इसके बाद एसएमओ होता है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, यानी सोशल मीडिया को आपको सही ढंग से ऑप्टिमाइज करना आना चाहिए, सही ढंग से यूज करना आना चाहिए। गूगल, गूगल में आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। देखिए, गूगल इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि पूरी वर्ल्ड में है, पूरे विश्व में है। यदि आपकी वेबसाइट होती है और आप अपनी वेबसाइट में अपना कंटेंट लिखते हैं, अपना बिजनेस को लिस्ट करते हैं, अपने बिजनेस की वेबसाइट बनाते हैं, तो आप अपने आसपास लोकल एरिया में तो आप फेमस हो ही जाते हैं। साथ में यदि आपको ये चाहते हैं कि लोकल के साथ साथ अपना पूरा जिला, प्रदेश, प्रदेश के साथ साथ देश को भी कवर करना चाहते हैं, मेरे पास क्लाइंट्स ऑल इंडिया के मिले, या ऐसे लोग भी होते हैं जो अदर कंट्री के भी क्लाइंट्स जिन लोगों को जरूरत होती है, तो वो भी संभव है, क्योंकि वेबसाइट गूगल में होती है और गूगल पूरे विश्व में होता है। समझ रहे हैं ना। साथ में एसईओ, एसईओ मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। खास तौर पे गूगल और यूट्यूब जो होता है, इसका एसईओ करना पड़ता है। जब आप वेबसाइट बना लेते हैं तो वेबसाइट बनाने के बाद आपको एसईओ करना पड़ता है। जब आप एसईओ करते हैं तब आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक होती है। रैंक होने का मतलब यह है कि जब गूगल पे कोई सर्च करता है तो वहां पे आपकी वेबसाइट लोगों को दिखती है और लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं। जब आपकी वेबसाइट में आएंगे तो वहां पे आपकी इंफॉर्मेशन होती है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर होता है, आपको व्हाट्सएप नंबर होता है, सारी चीजें वहां पे फॉर्म लगाए जाते हैं। तो वहां से लोग आपसे संपर्क करके आपकी सर्विस, आपका बिजनेस का प्रोडक्ट जो होता है वो आप लोगों से वो परचेज करते हैं या आपसे सर्विस लेते हैं। ठीक है। इसी टाइप से ईमेल मार्केटिंग भी करना पड़ता है। इस इकोसिस्टम को बनाने के लिए ईमेल मार्केटिंग भी करना पड़ता है। जब ये सारे एलिमेंट आप बना लेते हैं, ऐसे आपसे ऑप्टिमाइज तरीके से आप इसे एसईओ कर देते हैं, तब आपका डिजिटली ग्रोथ होना शुरू हो जाता है ना। तो ये डिजिटल इकोसिस्टम जैसे व्हाट्सएप मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट डिजाइन, वेबसाइट एसईओ, यूट्यूब का एसईओ, सर्च इंजन, ईमेल मार्केटिंग, ये सब कैसे किए जाते हैं, ये सब कैसे डिजाइन किए जाएंगे, ये हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। ठीक है ना। सभी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट आप मेरे साथ सीखेंगे, चाहे जिस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट हो, गूगल एडवर्टाइजमेंट हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, किसी भी प्रकार का ऐड लगाना हो, सारी चीजें आप लोग मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक है। तो ये इकोसिस्टम समझ में आया क्या? ये इकोसिस्टम क्या है? इस इकोसिस्टम को हमें डिजिटल
ग्रोथ करने के लिए बनाना ही पड़ता है। उस समय नया डिजिटल इकोसिस्टम ये चैट करके बताइए आप लोग चैट करते रहे बीच बीच में, तो हमारी एनर्जी बनी रहती है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, टीचिंग देने के लिए। ठीक है, यदि आप लोग चैट नहीं करेंगे तो हमारी एनर्जी नहीं रहेगी। एनर्जी नहीं रहेगी तो मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, यदि आप लोग चाहते हैं कि सर की एनर्जी बनी रहे तो आप लोग बीच बीच में चैट वगैरह करते रहा करिए। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग जब ये इकोसिस्टम बनाते हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म पे हम अपना अकाउंट बनाते हैं, अपना बिजनेस प्रोफाइल्स बनाते हैं, तो ये प्रोफाइल्स बनाना, सभी जगह अकाउंट बनाना और ये इकोसिस्टम बनाना तो बहुत आसान है। समझ रहे हैं ना, ये इकोसिस्टम बनाना बहुत आसान है। इसे बना सकते हैं हम लोग 1 महीने के अंदर ही, सारा इकोसिस्टम बनाया जा सकता है। लेकिन इकोसिस्टम बना लेना पर्याप्त नहीं है, यह भी बता देता हूं। यदि आप सोचिए कि हमने इकोसिस्टम बना लिया, बस अब मेरी बिजनेस ग्रोथ हो ही जाएगी, इतना बनाना ही पर्याप्त नहीं है। इसे एक्टिवेट भी करना पड़ेगा, इसमें कंटेंट भी शेयर करना पड़ेगा। कंटेंट आप लोग समझते हैं क्या? थोड़ा सा मैं टेक्निकल भाषा बात कर लेता हूं, आप लोग बताइए कंटेंट आप में इसके कितने लोग समझते हैं? कंटेंट क्या है, पता किसी को? जिसको पता हो चैट में जस्ट टाइप करें। कंटेंट पता है क्या? नहीं पता, कोई बात नहीं। देखिए कंटेंट क्या होता है, इमेजेस, वीडियो, टेक्स्ट। इमेज, वीडियो और टेक्स्ट। इमेज समझ रहे हैं? इमेज मतलब फोटो, वीडियो, टेक्स्ट मतलब लिखना, लिखा कैसे जाता है डिजिटली, इसे कंटेंट कहा जाता है। ठीक है ना, यही कंटेंट है, इमेज वीडियो और टेक्स्ट, है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कंटेंट कहते हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी बिजनेस को हमें ऑनलाइन प्रमोट करने के लिए, वेबसाइट के माध्यम से प्रमोट करना हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से प्रमोट करना हो, चाहे किसी भी प्रकार का हमें डिजिटल यदि प्रमोट करना है, तो हमसे सबसे पहले कंटेंट बनाना आना चाहिए। जब तक हमसे कंटेंट बनाना नहीं आएगा, इमेजेस बनाना नहीं आएगा, वीडियो बनाना नहीं आएगा, डिजिटली लिखना नहीं आएगा, तो हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती है। ठीक है ना। तो हम आप लोगों को सबसे पहले कंटेंट क्रिएशन ही सिखाएंगे कि कंटेंट कैसे क्रिएट किए जाते हैं। आपको पहले इमेज बनाना सिखाएंगे, फिर वीडियो बनाना सिखाएंगे, फिर लिखना सिखाएंगे। जब ये 3 चीजें आप सीख जाएंगे, तब फिर ये इकोसिस्टम बनाना सिखाना शुरू करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सारा चीज सिखा दूंगा, वेबसाइट बनाना सिखा दूंगा, गूगल पे कैसे लॉन्च करेंगे, एसईओ कैसे करेंगे ये सिखाएंगे, एडवर्टाइजमेंट कैसे करेंगे, चाहे फेसबुक में ऐड लगाना हो, चाहे गूगल में ऐड लगाना हो, चाहे यूट्यूब में ऐड लगाना हो, चाहे लिंक्डइन में लगाना हो, कोरा में लगाना हो, ट्विटर में लगाना, किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट करना हो वो सिखाएंगे। फिर आपको सोशल मीडिया को अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है ये सिखाएंगे आप लोगों को। एसईओ कैसे किया जाता है ताकि आपकी वेबसाइट गूगल के 1 नंबर पे आए। कोई भी यदि आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, कोई भी यदि गूगल पे सर्च करता है तो वहां पे आपकी वेबसाइट आना चाहिए। ठीक है ना। तो उसके लिए एसईओ करना है, एसईओ हम आपको सिखाएंगे, और ईमेल मार्केटिंग सिखाएंगे, व्हाट्सएप मार्केटिंग सिखाएंगे। ये सारी चीजें हम सिखा देंगे, तब आपका इकोसिस्टम रेडी हो जाएगा और आपका इकोसिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। चले हम लोग कंटेंट की ओर आगे बढ़े, और कंटेंट में सबसे पहले हम आप लोगों को इमेजेस बनाना सिखाएंगे। ठीक है, शुरू करें कंटेंट बनाना सिखाना। आप लोग रेडी हैं कंटेंट सीखने के लिए? कंटेंट कैसे बनाए जाते हैं, यदि रेडी हो तो चैट में एक बार आप लोग रेडी टाइप कर सकते हैं। रेडी, READY।